अम्बरीश ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना के हेतु 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत का नियम धारण किया। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक मास के महीने में 3 रात्रि का उपवास लेकर यमुना जी में स्नान करने के लिए मधुवन में भगवान श्री कृष्ण चंद्र की आराधना की पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाया तथा 60 करोड़ गुणे श्रवण के सींग वाली चांदी के खूरों वाली दान की। जब ब्राह्मण लोग दान लेकर संतुष्ट हो चुके तब राजा ब्राह्मणों की आज्ञा से व्रत का पालन करने के को प्रस्तुत हुए। उसी समय वहाँ पर अतिथि रूप में दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि को देखते ही राजा अम्बिक व्रत का पालन किए बिना ही उठ खड़े हुए, उन्हें बैठने को आसन दिया, उन्हीं की पूजा की। तत्पश्चात उनसे भोजन की प्रार्थना की। दुर्वासा ने राजा की प्रार्थना स्वीकार करके स्नान आदि के लिए नदी तट पर चले आए। उन्हें नित्य कर्मों में बहुत देर लग गई। उधर द्वादशी केवल 1 घड़ी शेष रह गई थी। राजा अम्बरीश बड़े संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना तथा द्वादशी में पालन न करना दोनों ही दोष है, इसलिए ऐसे धर्म संकट में जल पी लेना भोजन के समान ही है और नहीं भी है, इसलिए आप इस समय जल पीकर द्वादशी का पारण कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया और वे दुर्वासा जी की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा आ गए, राजा ने उनका स्वागत किया। तब दुर्वासा ने समझ लिया कि राजा ने मुझे बिना भोजन कराए ही पालन कर लिया है। दुर्वासा अति क्रोधित स्वभाव के तो थे ही, भूख के कारण उन्हें और भी अधिक क्रोध हो आया। वे क्रोध के कारण थर-थर कांपने लगे और उनकी आकृति भयंकर हो गई। उन्होंने राजा अम्बरीश को डांट कर कहा कि तू बड़ा ही क्रूर है, लक्ष्मी के मंद में चूर रहता है, भगवान की भक्ति का पाखंड रचता है। तूने आज धर्म का उल्लंघन करके अतिथि को बिना भोजन कराए स्यों खा लिया है। इतना कहकर उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसमें से एक किर्तिया हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए प्रकट हुए। राजा अम्बरीश तनिक भी भयभीत न हुए और कहा, वही जो खड़े रहे। सुदर्शन उनकी रक्षा स्वयं कर रहा था। उस सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा की विद्या को भस्म कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी जटा से प्रकट हुई कीर्तिया भस्म हो गई है और चक्र सुदर्शन मेरी ओर आ रहा, तब वे प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। आगे आगे दुर्वासा ऋषि भागते थे तथा पीछे पीछे भगवान का चक्कर दौड़ रहा था। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल, समुद्र आदि सभी स्थानों में अपनी रक्षा के लिए गए, किंतु जहाँ जहाँ भी जाते थे वहीं वहीं उनके पीछे ऐसा तेज वाला यह सुदर्शन चक्कर जाता था। जब दुर्वासा जी ने अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखा तब वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि हे दुर्वासा ऋषि, 2 पदार्थ के समाप्त होने पर मेरी भी आयु समाप्त हो जाती है तथा यह संपूर्ण विश्व भी समाप्त हो जाता। इन सब को वे ही भगवान अपनी लीला से रचते हैं तथा समाप्त करते हैं। मैं शंकर जी एवं समस्त प्रजापति उन्हीं के बनाए हुए नियमों में बंधे हैं। भला हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके उनके भगत के द्रोही को कैसे बचा सकते हैं। ब्रह्मा जी से ऐसा
पूरा उत्तर सुनकर दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के निकट गए। जय विदर्भ।